Hello everyone, welcome back to day 11 of our AWS series. This is Sakshi Bhujbar. Today we are going to learn about our very first AWS service, that is networking service VPC. VPC is nothing but the virtual private cloud. तो क्या है VPC, कैसा है VPC, अब सब कुछ हम इस सर्विस में देखने वाले हैं. तो यू कैन सी दिस डायग्राम लाइक ये हमारा एंटरप्राइज है. इसमें हमारा खुद का वीपीसी है. वीपीसी क्या है अब आगे की स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूँगी. ये हमारे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड्स है और यहाँ पे हमारी सर्विसेज है, क्लाउड सर्विसेज. ओके, सो लेट्स सी व्हाट डज द वीपीसी मीन. हम सिर्फ यहाँ पे आज थ्योरी ही नहीं कवर करने वाले हैं. थ्योरी के साथ साथ वी विल डू द प्रैक्टिकल्स एज वेल. सो प्रैक्टिकल करने की वजह से हमें डीपली ऑल कंसेप्ट अंडरस्टैंड होंगे. ओके, सो व्हाट इज़ वीपीसी? सो वीपीसी स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड. सो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? तो इट इज़ लॉजिकली आइसोलेटेड section of the AWS cloud where we can launch AWS resources in a virtual network that we define. Okay, तो VPC एक आइसोलेटेड मतलब लॉजिकली आइसोलेटेड सेक्शन होता है AWS क्लाउड का, जहाँ पे हम AWS रिसोर्सेज लॉन्च कर सकते हैं. तो कौन से रिसोर्सेज है? लाइक सबनेट, राउट टेबल्स, इंटरनेट गेटवे. ओके, तो ये रिसोर्सेज हम एक वर्चुअल नेटवर्क में हम उसे लॉन्च कर सकते हैं और डिफाइन भी कर सकते हैं. इट अलाउज अस टू कंट्रोल सबनेट्स, okay, route tables, IP addressing and security, just like having our own data center in cloud. VPC क्या होता है? हमारा ओन डेटा सेंटर की तरह ही होता है. ओके, जैसे AWS के वेरियस डेटा सेंटर्स है, वैसे ही हमारे खुद के डेटा सेंटर की तरह ही होता है, बट वो क्लाउड में. ओके, तो VPC क्या होता है? VPC एक सिक्योर, लॉजिकली आइसोलेटेड और प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि हम हमारे एप्लीकेशंस रन करने के लिए यूज़ करते हैं. इन शॉर्ट मतलब जो एक्सटर्नल कोई थर्ड पार्टी जो है वो हमारे यहाँ नेटवर्क में इंटरफेयर नहीं करेगी. ओके, एवरीथिंग इज मैनेज एंड लॉजिकली आइसोलेटेड इन दी VPC. ओके, तो यहाँ पे हम रिसोर्सेज खुद डिफाइन करते हैं, लाइक व्हाट वी वांट, हाउ वी वांट. ओके, सो it is a private network. We use VPC to create secure private network for our applications. So let's see what are the key components of VPC. So the key components of VPC are subnet, route table, internet gateway, NAT gateway, security groups, network ACLs, elastic IP, peering connection, transit gateway, flow logs and the endpoints. These are the key components of VPC. हम इस की कंपोनेंट्स को डीपली डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, देखने वाले हैं इन दी नेक्स्ट सेक्शन. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दी VPC बाय रियल टाइम एग्जाम्पल. सो रियल टाइम एग्जाम्पल के थ्रू हम VPC को अंडरस्टैंड करते हैं. व्हाट डज इट मीन? ओके, सो जस्ट इमेजिन यू आर रनिंग एन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट. आप इमेजिन करो, भले आप ना रन करते हो, बट स्टिल इमेजिन, just imagine that you are running an online shopping website. Okay, so for that you create a VPC as your private cloud network. Okay, so you have created as your private cloud network for your online shopping website. Okay, so inside that VPC you have two subnets, like public subnet, private subnet. What are subnet and all? We are going to see it. Okay, so public subnet is what where your web servers like EC2 instances run, so customers can access your website from the internet. ये हम पब्लिक सबनेट के थ्रू कर सकते हैं. और प्राइवेट सबनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? वेयर योर डेटाबेस लाइक RDS इज केप्ट. RDS और EC2 ये दोनों भी हमारे AWS की सर्विस है, वो हम आगे देखने वाले हैं. दिस सबनेट हैज़ नो डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस, सो योर डेटाबेस इज सेफ फ्रॉम हैकर्स. तो प्राइवेट सबनेट को क्या होता है? हमें डायरेक्टली इंटरनेट एक्सेस नहीं हम दे सकते, प्राइवेट सबनेट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते इंटरनेट. वेयर एज थ्रू पब्लिक सबनेट्स वी कैन एक्सेस द इंटरनेट डायरेक्टली. तो फॉर दैट जो वेब सर्वर्स होते हैं हमारे, वो हम कस्टमर को एक्सेस करने के लिए दे सकते हैं.
थ्रू आउट द इंटरनेट। ओके, बट जो हमारा डेटाबेस है, जो डेटाबेस में हमारा जो प्राइवेट डेटा है वो हम प्राइवेटली रख सकते हैं उसे बाय यूजिंग द प्राइवेट सबनेट। तो एक प्लस पॉइंट होता है हमारा खुद का प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क का। ओके, सेकेंड थिंग इज व्हाट यू अटैच एन इंटरनेट गेटवे टू वीपीसी। ओके, सो दिस अलाउज ओनली द पब्लिक सबनेट टू कम्युनिकेट विद द इंटरनेट। हम वीपीसी को सिर्फ इंटरनेट गेटवे अगर हमने दिया तो ओनली जो पब्लिक सबनेट है जहाँ पे हमारे वेब सर्वर्स लॉन्च किए हैं, वेब सर्वर्स रन है, वही हम उन्हीं को हम इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और जो हमारा डेटाबेस एंड ऑल है वो प्राइवेटली रहेगा। ओके, सो यू यूज़ नेट गेटवे। ओके, तो प्राइवेट सबनेट के को अगर हमें इंटरनेट एक्सेस करना है, जो डेटाबेस है हमें सिर्फ स्टोर करके थोड़ी ना रख सकते हैं उसे। ओके, हमें वो डेटाबेस कहीं ना कहीं यूज़ करना है। फॉर यूजिंग द डेटाबेस वी रिक्वायर इंटरनेट। तो इंटरनेट हम कहाँ से ले सकते हैं? अगर इंटरनेट गेटवे से ले लिया तो वो पब्लिकली सबको दिखेगा। ओके, सो नेट गेटवे इज यूज that it is used for the private servers like database which can download updates from the internet without being directly exposed। तो ये नेट गेटवे का यूज। और थर्ड थिंग है सिक्योरिटी ग्रुप्स, वो भी हमारे वीपीसी में यूज़ किए जाते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप्स आर ऑल्सो यूज। सो ओनली द वेब सर्वर्स कैन टॉक टू द डेटाबेस। ओके, एंड ओनली यूजर्स ऑन द इंटरनेट कैन टॉक टू द वेब सर्वर्स। तो इसका क्या मतलब है, लाइक जो वीपीसी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो सिक्योरिटी ग्रुप्स है, और सिक्योरिटी ग्रुप्स में जो वेब सर्वर्स है वो सिर्फ डेटाबेस को के साथ बातचीत कर सकता है। बातचीत इन द सेंस लाइक कौन सा डेटा उसे चाहिए, कौन सा डेटा उसे स्टोर करवा के रखना है एंड ऑल। और जो यूजर्स है, जो एंड यूजर्स है, कस्टमर्स है, वो डायरेक्टली वेब सर्वर्स के साथ टॉक कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। ओके, तो एज अ रिजल्ट योर वेबसाइट इज़ लाइव, सिक्योर एंड स्केलेबल बिकॉज ऑफ द वीपीसी। हमारी वेबसाइट क्या होगी? लाइव भी होगी, सिक्योर भी होगी यूजिंग प्राइवेट सबनेट एंड स्केलेबल बिकॉज ऑफ द वीपीसी। तो ये यूज होता है वीपीसी का। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड इट वेल। तो वीपीसी में हमें CIDR ब्लॉक्स भी लगने वाले हैं। वीपीसी क्रिएशन के टाइम पे हमें CIDR ब्लॉक्स उसे असाइन करने पड़ेंगे, फिर वीपीसी क्रिएट होगा। ओके, तो CIDR इज नथिंग बट द क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ओके, CIDR ब्लॉक डिफाइन करता है रेंज ऑफ IP एड्रेस दैट यू कैन यूज़ इन अ नेटवर्क। जो हमारे नेटवर्क में हम जो IP एड्रेस यूज़ करते हैं उसकी रेंज कौन डिफाइन करता है? CIDR ब्लॉक। वो कैसे लिखा जाता है? वीपीसी के लिए /16 होता है, मतलब जो 2 ब्लॉक है वो रिजर्व होते हैं और जो 2 है हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए /16 फॉर वीपीसी क्रिएशन विच प्रोवाइड्स 65,536 IPs। तो यहाँ से मतलब यहाँ तक जो है वो वैरी कर सकते हैं, और ये जो है वो रिजर्व है ये दोनों। ओके, सो इट इज़ यूज्ड इन वीपीसी टू डिसाइड हाउ मेनी IPs योर नेटवर्क कैन हैव। तो IP के 2 टाइप्स होते हैं, पब्लिक IP एंड सेकेंड वन इज द प्राइवेट IP। सो पब्लिक IP इज एन IP एड्रेस दैट इज रीचेबल फ्रॉम द इंटरनेट। जो पब्लिक IP एक ऐसा IP एड्रेस है वो एक्सेसिबल होता है थ्रू द इंटरनेट। ओके, सो इट इज़ यूज व्हेन योर इंस्टेंस सर्विस शुड बी एक्सेसिबल ग्लोबली। हमें अगर हमारी कोई सर्विस ग्लोबली एक्सेस करना है लाइक वेबसाइट और ऐप, तो हम पब्लिक IP यूज़ कर सकते हैं। और प्राइवेट IP क्या होता है? इट इज़ यूज्ड इनसाइड अ प्राइवेट नेटवर्क एंड इट इज़ नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम द इंटरनेट डायरेक्टली। प्राइवेट IP हम इंटरनेट से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। सो इट इज़ यूज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन बिटवीन रिसोर्सेज लाइक EC2 in same VPC and all. So this is about the CIDR blocks, public IP and private IP. हमारे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ओके, तो कौन सा क्वेश्चन है? लाइक हाउ मेनी IP एड्रेसेस आर रिजर्व बाय AWS। AWS के साइड से कितने IP एड्रेस रिजर्व होते हैं? तो AWS VPC सबनेट में जो 5 IP एड्रेसेस आर ऑलवेज रिजर्व बाय AWS एंड कैन नॉट बी यूज बाय अस। जो 5 IP एड्रेसेस है वो रिजर्व होते हैं। जो सबनेट VPC के लिए हम यहाँ पे क्या करते थे? /16 ऐसा यूज़ करते थे, बट सबनेट क्रिएशन के टाइम में /24 यूज़ करेंगे, और सिर्फ एक जो ब्लॉक होता है वो हमारे यूज़ के लिए होता है और रेस्ट ऑफ 3 आर रिजर्व्ड। ओके, सो वो जो एक ब्लॉक है तो वहाँ पे 0, जस्ट मिनट, जो हमारा लास्ट ब्लॉक है वहाँ पे 0 से लेकर 2
फाइव तक हमें जो आईपी एड्रेसेस है वो हमारे लिए होते हैं, और बाकी वो यहाँ पे जो 3 है वो रिजर्व होते हैं। ये इन 255 में भी जो पाँच आईपी एड्रेसेस होते हैं, लाइक 251 तक, लाइक 251 तक हम यूज़ कर सकते हैं, हमारी तरफ से असाइन कर सकते हैं, और 251 के आगे से लाइक 252 टू 256 इतने आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो रिजर्व होते हैं। तो किन किन चीज़ों के लिए होता है? जो एक होता है और नेटवर्क एड्रेस के लिए रिजर्व होता है, दूसरा होता है वीपीसी राउटर एड्रेस के लिए, तीसरा होता है रिजर्व फॉर डीएनएस, फोर्थ वन इज रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, एंड लास्ट वन इज फॉर ब्रॉडकास्ट एड्रेस. So that's why from a /24 subnet 256 IPs are there, so you actually get 251 usable IP addresses as I told you. Okay, so this is the one of the important question based on the CIDR block or IP addresses that will be asked in interview. So let's start what are the key components of VPC. So हम इसे one by one study करते हैं. तो first key component is subnet. तो what is subnet? Subnet is nothing but a smaller division of VPC. जो VPC होता है उसका smaller division मतलब subnet होता है, which helps to organize and isolate resources. Each availability zone have one or more subnet. जो availability zones होते हैं, हमने regions availability zones पढ़े हैं ना हमने global infrastructure में AWS के. तो जो अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, मतलब पर रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं और नॉर्थ वर्जीनिया में 6 होते हैं. तो ईच अवेलेबिलिटी जोन हैव वन और मोर सबनेट, उसे हम असाइन कर सकते हैं. ओके, तो पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट ये 2 टाइप है सबनेट के. पब्लिक सबनेट क्या होता है? विच हैज़ राउट टू द इंटरनेट वाया इंटरनेट गेटवे. पब्लिक सबनेट के थ्रू हम डायरेक्टली इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट गेटवे. सो इंस्टेंसेस हेयर कैन कम्युनिकेट विद द इंटरनेट. जो इंस्टेंसेस को पब्लिक सबनेट हमने असाइन किया है और डायरेक्टली इंटरनेट को के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं. बट प्राइवेट सबनेट डज नॉट हैज़ द डायरेक्ट राउट टू द इंटरनेट. प्राइवेट सबनेट को डायरेक्ट राउट नहीं होता है डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू. ओके, सो इंस्टेंसेस हियर आर ओनली एक्सेसिबल इंटरनली और थ्रू अ बेस स्टेशन, होस्ट और जंप सर्वर. तो यहाँ पे जो इंस्टेंस होते हैं वहाँ पे आइदर हम जंप सर्वर यूज़ कर सकते हैं, बट जंप सर्वर भी अगर हमने यूज़ किया कम्युनिकेशन के लिए, तो कम्युनिकेशन के लिए हमें नेट गेटवे की ज़रूरत है, लाइक इंटरनेट की. तो इंटरनेट कहाँ से प्राइवेटली हमें मिलेगा? नेट गेटवे के थ्रू फॉर प्राइवेट सबनेट. वो भी हम प्रैक्टिकल के थ्रू अंडरस्टैंड करने वाले हैं. ओके, सो पब्लिक सबनेट्स आर यूज फॉर वेब सर्वर्स और लोड बैलेंसेस, while private subnets are used for databases or backend servers for security. So this is all about the subnets. So second key component is the route table. Okay, so what is route table? Route table is nothing but the set of rules in VPC that determines how network traffic is directed. राउट टेबल में जो हम क्या करते हैं, रूल्स, सेट ऑफ रूल्स असाइन कर सकते हैं. जो नेटवर्क में जो ट्रैफिक है वो हम मतलब कहाँ कहाँ डायरेक्ट करना है उस ट्रैफिक को, ये डिफाइन कर सकते हैं थ्रू दैट रूल्स. तो दिस इज ऑल अबाउट द राउट टेबल. सो राउट टेबल इज द ब्रिज बिटवीन VPC एंड नेटवर्क कनेक्शन एंड इट टेल्स द ट्रैफिक वेयर टू गो इन ओवर द इंटरनेट. सो इन शॉर्ट इट गिव्स द डेस्टिनेशन टू द ट्रैफिक. मतलब जो ट्रैफिक है तो उसे कहाँ जाना है, उसे कौन से डेस्टिनेशन में जाना है, वो रूल्स के थ्रू डिफाइन करता है राउट टेबल. ओके, सो पब्लिक सबनेट को राउट होता है इंटरनेट गेटवे का, और जो प्राइवेट सबनेट है टिपिकली इट हैज़ राउट ट्रैफिक इंटरनली और थ्रू अ नेट और बेस स्टेशन होस्ट. ओके, राउट टेबल्स हैज़ 2 टाइप्स, लाइक मेन राउट टेबल जो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होता है VPC के साथ. जब हम VPC क्रिएट करते हैं उसके साथ ऑटोमेटिकली हमें एक राउट टेबल भी क्रिएटेड होता है. ऑल सबनेट्स आर एसोसिएटेड विथ इट अनलेस लिंक टू अनदर टेबल. मतलब जो हमने VPC के साथ जितने भी सबनेट्स क्रिएट किए हैं वो सभी उस डिफ़ॉल्ट राउट टेबल के साथ असाइन होते हैं until and unless we are creating a custom route table. Okay, and doing the subnet association. So custom route table is created by us for the more control. अगर हमें कोई सबनेट्स प्राइवेट रखने हैं तो सबनेट एसोसिएशन के टाइम पे हम एक राउट टेबल यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं हम कौन से सबनेट्स को प्राइवेट रखना है और कौन से को पब्लिक. सो वन टेबल फॉर पब्लिक सबनेट एंड अनदर फॉर प्राइवेट सबनेट. सो नो डायरेक्ट कनेक्ट देयर. सो दिस इज अबाउट द राउट टेबल. So third one is the internet gateway.
Okay, so an internet gateway is the connection between your VPC and internet. तो इंटरनेट गेटवे क्या है? हमारे VPC और इंटरनेट के बीच का जो ब्रिज है और जो कनेक्शन है उसे कहते हैं इंटरनेट गेटवे. इट अलाउज इंस्टेंसेस इन अ पब्लिक सबनेट टू एक्सेस द इंटरनेट एंड ऑल्सो लेट्स द इंटरनेट सेंड द ट्रैफिक टू द इंस्टेंस. जो पब्लिक सबनेट्स है हमारे, उसे इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है इंटरनेट गेटवे. ओके, सो विदाउट इंटरनेट गेटवे योर सर्वर्स कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट. अगर हमारे पास इंटरनेट गेटवे नहीं है तो हमारे सर्वर्स इंटरनेट एक्सेस नहीं करेंगे. अब यहाँ तक हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं. नेट गेटवे है प्राइवेट सबनेट के लिए यूज़ किया जाता है और नेट गेटवे का हम आगे देखते हैं. ओके, सो लेट्स डू द प्रैक्टिकल टिल इंटरनेट गेटवे. Okay then, till now we have seen or learned all the theory part. Okay, so till the internet gateway, now we can understand everything in detail with the help of practical. Okay, so after logging into my AWS console, first thing we have to see that whether you have to see whether you are in which region, like North Virginia or Mumbai. तो यहाँ पे मैं नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में हूँ, तो मुझे स्विच करना होगा पहले मुंबई रीजन में. देन ओनली यू कैन यूज़ योर सर्विस. ओके, तो आफ्टर स्विचिंग माई रीजन टू मुंबई, यहाँ पे हमें VPC को यूज़ करना है. आई हैव यूज द रिसेंटली विजिटेड सर्विस टैब. यू कैन सी there are many services that I have worked on. If you haven't worked, then you should have to go to the search bar and simply search the VPC. Then click on it and open it in new tab. You should have to remember one thing, that always open new service in a new tab. After in the deletion section, like after deleting the resources that we have created, it will be helpful to delete the resources. So for that purpose we have to use the each service in new tab. तो हम देख सकते हैं VPC का ये डैशबोर्ड है. ओके, तो यहाँ पे हमें क्रिएट VPC करना है. फॉर दैट पर्पस गो टू योर VPC सेक्शन. तो यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट VPC क्रिएटेड है. AWS ने, मतलब AWS ने हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट VPC प्रोवाइड किया है. ओके, सो हम वो नहीं यूज़ करने वाले, हम हमारे खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क बनाने वाले हैं. सो फॉर क्रिएटिंग द VPC, इन द राइट सेक्शन you can see the create VPC tab. So simply click on that tab. You will enter in this dashboard. So यहाँ पे सिर्फ एक नाम देना है हमारे VPC को, like demo VPC. उसके बाद हमें एक CIDR डिफाइन करना है 10.11.0.0/16 करके. VPC के लिए हमेशा /16 यूज़ करना. एंड फॉर क्रिएटिंग द सबनेट्स वी हैव टू यूज़ /24. तो यहाँ पे जो दो ब्लॉक्स है, फर्स्ट 2 blocks आर रिजर्व एंड रेस्ट 2 आर फॉर आवर यूज़. ओके, सो जो 11 वाला सेक्शन है आप चेंज कर सकते हो, लाइक 20 है, वॉट एवर यू वॉन्ट. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ हमने नेम दिया है और CIDR ब्लॉक को डिफाइन किया है. देन क्लिक ऑन क्रिएट VPC. सो योर VPC इज क्रिएटेड सक्सेसफुली. देन नेक्स्ट स्टेप इज subnet creation. Click on that. Okay, so you can see there are 3 subnets created, which are our by default VPC subnets. So these are the by default VPC subnet. So we have to create the subnet for our new VPC. So for that purpose you can see that in the right section there is a create subnet box. Okay, so click on that. तो यहाँ पे हमें ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा. सो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कि कौन से VPC के लिए हमें सबनेट बनाने हैं. तो हमारा डेमो VPC हमने सेलेक्ट किया है. तो आफ्टर सेलेक्टिंग दैट यू कैन सी दिस डैशबोर्ड. तो यहाँ पे मैं 3 सबनेट बनाने वाली हूँ. ओके, तो एशिया पैसिफिक में 3 बना सकते हैं और नॉर्थ वर्जीनिया में मोर देन 3. लाइक यहाँ पे भी हम मोर देन 3 बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन अस. ओके, सो नेम इट प्रॉपरली सो यू कैन अंडरस्टैंड इट. सबनेट 1 फॉर डेमो. अवेलेबिलिटी जोन में AP साउथ उनमें रखना चाहूँगी. यहाँ पे 3 अवेलेबिलिटी जोन है मुंबई रीजन में. ओके, और जो नॉर्थ वर्जीनिया में 6 होते हैं. तो कौन से भी अवेलेबिलिटी जोन में हमें सबनेट और रखना है यहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं. ओके, सो VPC का तो यहाँ पे ब्लॉक ऑटोमेटिकली आया है.
अब हमें देना है CIDR का लाइक सबनेट का CIDR ब्लॉक 10.11, ये जो हमने VPC को दिया है वही देना है। देन यहाँ पे सबनेट 1 के लिए 1.0 देन /24। यहाँ पे जो 2 होते हैं वो VPC के लिए होते हैं और जो थर्ड वन होता है वो सबनेट के लिए होता है। तो यहाँ पे सबनेट में जो पहला है इसीलिए मैं 1 दे रही हूँ फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। और /24 इज़ यूज फॉर द सबनेट एंड /16 इज़ यूज फॉर द VPC। ओके, तो इतना किया है हमने, सिर्फ नेम दिया है, एजेड चूज़ किया है और CIDR ब्लॉक उससे असाइन किया है। आफ्टर दैट ऐड न्यू सबनेट 2 फॉर क्या दिया था वहाँ पे, डेमो। ओके, नेमिंग ध्यान से दो, मतलब आपको बाद में अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। तो वहाँ पे मैंने पहले सबनेट मैंने एजेड चूज़ किया था, यहाँ पे 20 चूज़ किया है 10.11. अब यहाँ पे 2.0 करूँगी और /24। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल। ओके, अब मुझे थर्ड वन भी ऐड करना है, 3 ऐड करने हैं मुझे। सबनेट 3 फॉर डेमो, A B चूज़ किया है, अब C रह गया है, C को चूज़ करूँगी और यहाँ पे क्या आएगा 10.11.3.0/24। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ सबनेट को नाम दिया है, एजेड चूज़ किया है और CIDR ब्लॉक असाइन किया है। CIDR में ज़्यादा कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अगर VPC क्रिएट करते टाइम हमें सिर्फ /16 यूज़ करना है और सबनेट के टाइम /24 और ये 10 जो है ये कंपलसरी वही आपको एरट कर रख सकते हो आप। ओके, और यहाँ सिर्फ सबनेट के टाइम यहाँ पे चेंज करना है, लाइक 3 2 1। ओके, सो हमने 3 सबनेट बना लिए। सो क्लिक ऑन क्रिएट सबनेट, तो यहाँ पे 3 सबनेट बन चुके हैं हमारे। ओके, अब गो टू द राउट टेबल सेक्शन। ओके, सो रिफ्रेश इट। एक डिफ़ॉल्ट आपको एक नाम दिख रहा होगा, वो डिफ़ॉल्ट VPC का राउट टेबल है। ओके, और हमारे डेमो VPC का यहाँ पे क्रिएट है, सिर्फ वहाँ पे उसे नेम दो, डेमो राउट। बाय डिफ़ॉल्ट वो राउट टेबल क्रिएटेड है, सिर्फ हमें नेम देना। ओके, ये भी हुआ है। ईच स्टेप करने के बाद ना हमें रिसोर्स मैप पे जाके मतलब हमेशा देखो कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं। हमारा VPC क्रिएट है, फिर हमारे 3 सबनेट क्रिएट है और राउट टेबल को असाइन किए हुए होती है, ऑटोमेटिकली होते हैं डिफ़ॉल्ट लाइक मेन राउट टेबल को, डिफ़ॉल्ट राउट टेबल को, अनलेस एंड अनटिल वी हैव क्रिएटेड दी कस्टम राउट टेबल। ओके, तो अब बारी इंटरनेट गेटवे की। तो ये डिफ़ॉल्ट के लिए इंटरनेट गेटवे है, हमारे खुद के VPC के लिए इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना है। सो क्लिक ऑन क्रिएट इंटरनेट गेटवे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम इट IGW फॉर डेमो, ऐसा नाम दूंगी मैं। देन कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्लिक ऑन क्रिएट इंटरनेट गेटवे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अटैच टू VPC, और एल्स आप सिंपली यहाँ पे जाके इंटरनेट गेटवे पे जाके इसको क्लिक करके एक्शन में जाके अटैच टू VPC कर सकते हो। तो यहाँ पे आप VPC को सेलेक्ट करो, मतलब जिसे इंटरनेट गेटवे नहीं है वही VPC यहाँ पे दिखाई देगा। देन अटैच इंटरनेट गेटवे, देन गो टू योर VPC एंड सी द रिसोर्स मैप। ओके, तो हमारा ना अभी तक इंटरनेट गेटवे इतना ही क्रिएटेड हुआ है। ओके, तो हमारा इंटरनेट गेटवे की जो लाइन होती है यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे वो लाइन अभी तक असाइन नहीं हुई है, लाइक मतलब जो कनेक्ट नहीं हुआ है। फॉर दैट पर्पज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो टू द राउट टेबल। इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया है, अटैच किया है, बट इंटरनेट अभी भी फ्लो नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा वो जो लाइन थी वो अटैच नहीं थी। राउट टेबल में जाके हमें डेमो राउट, हमारा जो VPC का राउट है उसे सेलेक्ट करना है। देन गो टू द राउट्स और यहाँ पे आपको एडिट राउट्स करना है। 1 मिनट, हमने सिर्फ क्या किया, राउट टेबल में गए हम,
और हमारा जो राउट टेबल हमने क्रिएट किया लाइक बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड हुआ है हमारे VPC के साथ, उसे सेलेक्ट किया, देन गो टू द राउट सेक्शन, देन सिंपली क्लिक ऑन दी लाइक एडिट राउट्स, इतना ही करना है हम। उसके बाद मैं बताती हूँ, क्लिक ऑन एडिट राउट्स, तो यहाँ पे क्या करना है, ऐड राउट करना है। तो ऑल ट्रैफिक देना है, लाइक 00 वाला जो रूल है वो देना है, बट किसके साथ, इंटरनेट गेटवे के साथ। ओके, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है हमारा इंटरनेट गेटवे कौन सा है। क्या किया है, सिर्फ हमने राउट टेबल में गए, उसके बाद हमने राउट टेबल को सेलेक्ट किया, राउट्स में आके एडिट राउट किया, और यहाँ पे इंटरनेट गेटवे वाला हमने चूज़ किया, सेव चेंजेस किए हमने। अब गो टू योर VPC, सेलेक्ट VPC एंड सी द रिसोर्स मैप। अब आ गया, अब हमारा इंटरनेट गेटवे हमारे जो सबनेट्स है उसको मिल गया, लाइक कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुली। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रैक्टिकल। ओके, टिल इंटरनेट गेटवे वी हैव लर्न द थ्योरी एज वेल एंड द प्रैक्टिकल्स ऑल्सो डन। ओके, तो मुझे आपको मैं एक टास्क दूंगी। अब मुझे क्या करना है, जो सबनेट्स है मुझे लाइक 2 प्राइवेट सबनेट बनाने हैं और 2 पब्लिक सबनेट, और जो प्राइवेट सबनेट है उसे एक्सेस करना है मुझे पब्लिक सबनेट के थ्रू। तो मैं कैसे एक्सेस करूँगी, ये आपका आज का टास्क होगा, एंड यू हैव टू मेल मी if you are done with your task. Okay, and if you have facing any problem, then also mail me. Okay, so this is our today's practical. कुछ नहीं किया है, जस्ट रिवाइज इट इन विद इन 5 मिनट। हमने VPC के सेक्शन में आए, सिंपली क्रिएट VPC किया है, यहाँ पे VPC को नेम दिया, CIDR ब्लॉक असाइन किए, VPC के लिए /16 होता है। ओके, तो उसके बाद क्या किया, सबनेट्स में आए, क्रिएट सबनेट्स में गए हम, उसके बाद VPC को हमने सिंपली सिलेक्ट किया, किस VPC के लिए सबनेट चाहिए, उसके बाद यहाँ पे नेमिंग दी, एजेड सेलेक्ट किया और CIDR ब्लॉक सेलेक्ट किया। ऐसे हमने 3 सबनेट्स बनाए, सबनेट्स के लिए /24 है। ओके, उसके बाद जो राउट टेबल पर गए और उसे सिर्फ एडिट किया जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड था हमारे VPC के साथ, और उसके बाद इंटरनेट गेटवे को क्रिएट किया, अटैच किया, फिर भी वो अटैच नहीं हुआ था क्योंकि कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। फिर राउट टेबल में गए हम, उस राउट टेबल को सेलेक्ट किया, राउट्स में गए, एडिट राउट किया, एंड जो ऑल ट्रैफिक असाइन किया था हमने, और उसके बाद ही इंटरनेट कनेक्शन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हुआ था। हियर इज़ आवर चेक पॉइंट। तो आपको एक टास्क जो मैंने दिया है, आई होप यू ऑल विल कंप्लीट इट एंड मेल मी। ओके, सो आपको जो 2 सबनेट प्राइवेट रखने हैं, 2 पब्लिक, और जो प्राइवेट सबनेट है उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो मुझे बताना है। ओके, इफ़ यू हैव I hope you all have understand it well. Thank you guys. Thank you. Stay tuned for the next video. Have a good day. हमने रिसोर्सेज क्रिएट भी किए हैं, उसे यूज़ भी किया है, बट हम उस रिसोर्सेज को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमें उसके चार्जेस लगेंगे। ओके, सो अब डिलीट कैसे करना है, पहले तो इंटरनेट गेटवे पर जाओ, यहाँ पे सेलेक्ट करो हम इंटरनेट गेटवे को, एक्शंस में जाओ, डिटैच फ्रॉम VPC करो। ओके, यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा हमें दैट आई हैव टू डिटैच। ओके, तो इंटरनेट गेटवे डिटैच टू हुआ है बट इट इज़ नॉट डिलीटेड इट। क्लिक करो, फिर से डिलीट इंटरनेट गेटवे पे जाओ, देन डिलीट टाइप करो। ओके, तो इंटरनेट गेटवे हमारा डिलीट हुआ है। देन अब राउट टेबल सबनेट एक करने की, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली गो टू योर VPC, select it, go to actions, then delete VPC के साथ साथ सबनेट्स, राउट्स टेबल दोनों भी डिलीट हो जाते हैं। ओके, तो हमारा VPC भी सक्सेसफुली डिलीटेड हो चुका है। ओके, सो आई होप you all have understand today's topic. If you feel it is helpful, then like it, share it, subscribe it. Thank you. Have a good day. Stay tuned for the next video.